1 सेकंड। इसमें जो रोल है आवाज अब आ रही है, आवाज आ रही है क्या मेरी? अब आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? कट तो नहीं रही है अब? ओके, तो स्टार्ट करते हैं आगे का। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन में देखो क्या आता है कि आपको इनके रोल पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन डिवाइडेड फॉर्म में आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता फ्लोटेशन प्रोसेस का। इससे क्या पूछेगा आपको कि व्हाट इज द रोल ऑफ पाइन ऑयल। व्हाट इज द रोल ऑफ पाइन ऑयल। पाइन ऑयल का क्या रोल है इसमें? तो पाइन रोल का रोल क्या होता है? इसका रोल है फ्रोथ को बनाना। फ्रोथ कौन बना रहा है? पाइन ऑयल, तभी तो हमने पाइन ऑयल को डाला है। इसकी वजह से इसमें जो झाग बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा? पहला, इस पाइन ऑयल की वजह से। तो जो पाइन ऑयल होता है वो क्या है? फ्रोथ स्टेबलाइजर, सॉरी, फ्रोथ फ्रोथिंग एजेंट है। वो फ्रोथ को बना रहा है। ठीक है, फ्रोथ को फॉर्म कौन कर रहा है? पाइन ऑयल। ये ध्यान रखना। इसमें रोल पूछा जाता है कि पाइन ऑयल हम इसमें क्यों डाल रहे हैं, पहला काम। तो जिसकी वजह से फ्रोथ बन रहा है वो कौन है? पाइन ऑयल। ठीक है, जैसे आप पाइन ऑयल इसमें डालोगे तो झाग बनना क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो झाग किसकी वजह से बन रहा है? फ्रोथ किसकी वजह से फॉर्म्ड हो रहा है? पाइन ऑयल की वजह से। तो इसमें जो आंसर होगा पहला वो होगा, पाइन ऑयल का रोल क्या होता है? टू फॉर्म फ्रोथ। सेकेंड है इसमें, सेकेंड वन आता है कलेक्टर का रोल क्या है? कलेक्टर, व्हाट इज द रोल ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर कौन सा लिया हमने यहाँ पे? सोडियम या पोटेशियम, सोडियम इथाइल जेंथेट। वो बोल गया इसका रोल क्या है। इसका रोल क्या होता है? देखो इसका रोल क्या होता है कि जो भी यहाँ पे देखो ऑयल के साथ कौन जाएगा? सल्फाइड ओर जाएगा। तो जो ओर होता है, और ये ऑयल क्या करा रहा है? फ्रोथ बना रहा है। तो ये जो ओर होता है इसको फ्रोथ के लिए भेजेगा यहाँ से कि चलो कलेक्ट करो। इसको फ्रोथ के लिए भेजेगा, किसको? ओर को। और किससे स्टिक हो जाएगा यहाँ पे? और हो जाता है ऑयल से स्टिक। ठीक है, और ऑयल से स्टिक होने के बाद ये कहाँ चला जाएगा? फ्रोथ में। तो कलेक्टर का काम है, कलेक्टर क्या करेगा? उन्हें कलेक्ट करेगा, किसको? और को, ताकि ये फ्रोथ में जाए। अब ऑयल तो झाग बना रहा है, लेकिन झाग से कुछ थोड़ी होगा। हमें वहां पे झाग के लिए क्या चाहिए? और चाहिए। तो जो और होता है इसमें देखो, पहला पाइन ऑयल था। पाइन ऑयल का रोल क्या है? कि फ्रोथ बनाना। जो फ्रोथ को फॉर्म करता है वो पाइन ऑयल करता है। उसके बाद सेकंड था कलेक्टर। कलेक्टर का रोल क्या है? कलेक्टर होता है, हम जो लेते हैं सोडियम मिथाइल जेंथेट लेते हैं। इसमें जो और होता है, जो और होता है वो स्टिक हो जाता है किससे? ऑयल से। ध्यान रखना, जो और है वो किससे चिपक जाएगा? स्टिक हो जाएगा, किससे? ऑयल से। और इसके बाद ये यहाँ से क्या होगा? फ्रोथ में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो और कहाँ चले जाएंगे? फ्रोथ में। ठीक है, और कौन सी चीज नीचे रह जाएगी? इम्प्योरिटी। तो और को कलेक्ट करता है कौन? जो ऑयल के साथ ले जाएगा, और इससे क्या बनता है? फ्रोथ बन जाता है। तो इस किसका काम होता है? ये कलेक्टर का काम होता है, जिससे ये और को कहाँ पे? फ्रोथ में कलेक्ट करता है। इसीलिए उसका नाम रख दिया कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब क्या होता है? जो ओर होगा, ओर को कहाँ कलेक्ट करेगा? फ्रोथ में ले जाएगा, ताकि वहां पे सब कलेक्ट हो जाए। तो जैसे आप इसको घुमाओगे तो इसके फ्रोथ बनेंगे, और ओर है जो वो फ्रोथ में चले जाएगा।
तो फ्रॉथ में जहाँ पे ये और यहाँ नीचे है, इसको फ्रॉथ में ले जाने का काम कौन करेगा? इसको फ्रॉथ में ले जाने का काम कौन करता है? कलेक्टर। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? कलेक्टर। सोडियम इथाइल जेंथेट। पाइन ऑयल का काम क्या था? फ्रॉथ बनाना। तो जो ऑयल था, बबल्स थी, वो बनने स्टार्ट हो गए। अब ये अकेले थोड़ी जाएंगे, तो इसके साथ कौन वेट हो जाते हैं? और वेट हो जाते हैं। अब और वेट होंगे तो इसका किसका काम होता है? कलेक्टर का काम होता है। इसको ये वेट तो हो जाते हैं, लेकिन इसको ऊपर पहुंचाने का काम किसका है? फ्रॉथ में पहुंचाने का काम किसका है? कलेक्टर का। ये फ्रॉथ में सारे और को क्या करता है? कलेक्ट करवाता है। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? कलेक्टर रख दिया। तो कलेक्टर का मतलब जितने भी जो सोडियम इथाइल जेंथेट जो है, ये और को कहाँ ले जाएगा? फ्रॉथ में ले जाएगा। तो इसीलिए ये कलेक्टर का काम करता है, इसीलिए इसे कहते हैं कलेक्टर। कलेक्टर के बाद आता है थर्ड पॉइंट इज फ्रॉथ स्टेबलाइजर। फ्रॉथ स्टेबलाइजर यानी आपने एक बार झाग बना दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो झाग हर हमेशा ही रहेगा। जैसे आपने झाग बनाई, तो झाग बनने के बाद क्या हुआ? झाग खत्म हो जाएगा। तो झाग को स्टेबल करने के लिए, कि झाग कंटिन्यू रहे, उसको स्टेबल करने के लिए हम क्या डालते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम डालते हैं फ्रॉथ स्टेबलाइजर, जो एनिलीन होता है, या फिर क्रिसॉल होता है, और या फिर फिनॉल होता है। इनमें से कोई भी एक को डालते हैं। आपने एक बार झाग बना दिया, तो झाग बनने से क्या होगा? थोड़ी देर में तो झाग खत्म हो जाएगा। तो आपकी जो पूरी मेहनत थी वो तो खराब हो गई। तो हम क्या करते हैं, उसमें फ्रॉथ स्टेबलाइजर को डाल देते हैं, जिससे क्या होगा? बहुत देर तक वो फ्रॉथ बनी रहती है। ठीक है, तो ये फ्रॉथ स्टेबलाइजर का काम हो गया। अब इसमें रोटेटर का क्या काम है? रोटेटर का काम क्या है कि ये अब फ्रॉथ को जल्दी बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है? एयर पास होती है। रोटेटर आपने बीच में रखा हुआ होता है, तो रोटेटर क्या करता है? यहाँ से एयर पास हो रही होती है, जिससे कि जल्दी जल्दी झाग बनती है, यानी ये स्पीड अप कर देता है। स्पीड अप कर देता है किसको? फ्रॉथ फॉर्मेशन को, ताकि फ्रॉथ क्या है? ज्यादा तेजी से बने। जो फ्रॉथ बनती है उसके फॉर्मेशन को क्या करेगा? ये फास्ट कर देता है। जैसे आप इसे रोटेट करोगे, जैसे हम क्रीम निकालते हैं, तो क्रीम निकालने के लिए क्या करते हैं? हम रोटेट करते हैं। रोटेट करेंगे जैसे ही, तो क्या होगा? फ्रॉथ फॉर्मेशन ज्यादा होगा, स्पीड अप हो जाएगा। तो रोटेट कराओगे जैसे ही, इसका काम क्या? रोटेट करेंगे हम इसे। इस रोटेटर को हम क्या करेंगे? इस सॉल्यूशन में रोटेट कराएंगे। तो रोटेट जैसे ही करेंगे, झाग ज्यादा बनेगा। झाग ज्यादा बनेगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जो ओर हैं वो सरफेस में आ जाएंगे। तो ये काम किसका है? रोटेटर का। ठीक है, ठीक है। ये रोटेटर तक समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें एक टैंक लिया। टैंक में हमने क्या क्या रख दिया? देखो, वाटर रखा है। दूसरा हमने क्या किया? पाउडर ओर रख दिया, पाउडर्ड ओर रखा है। तीसरा हमने पाइन ऑयल को रखा है। तो पाइन ऑयल का काम क्या है? झाग बनाना, फ्रॉथ फॉर्मेशन करना। उसके बाद हमने क्या किया? कलेक्टर को रख दिया। कलेक्टर का काम क्या है? जो भी और पार्टिकल है उसे फ्रॉथ के लिए भेजना। ये आपने सब कुछ यहाँ रख दिया था। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? फ्रॉथ स्टेबलाइजर को ले आए, ताकि एक बार हमने बड़ी मेहनत से झाग बनाया है, तो ये ना हो कि थोड़ी देर में झाग क्या हो? बनना खत्म हो जाए। तो हम उसके लिए क्या डालेंगे? फ्रॉथ स्टेबलाइजर को डालेंगे, ताकि फ्रॉथ ज्यादा देर तक उसमें बनी रहे। जो हमने पहली मेहनत करी थी, वो मेहनत हमारी बेकार ना जाए। और इसके साथ साथ हम क्या भी करेंगे? यहाँ पे रोटेटर को लगा देंगे। यहाँ से हमने एक रोटेटर को लगा दिया। अब रोटेटर का काम क्या? देखो, रोटेटर का काम है रोटेट करेगा। तो ये अंदर रोटेट करता जाएगा। इस तरीके से दिखा देते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिखाया होता है। और ये बबल्स होती है, यहाँ पे ये पोर्स होते हैं, यहाँ से एयर पास होती है। एयर पास होने से क्या होगा? ज्यादा फ्रॉथ बनेगा। जितनी एयर अंदर आएगी और ये घूमता रहेगा, तो इसके घूमने से क्या होगा? रोटेटर का काम क्या? रोटेट करना। और रोटेट करेगा तो ये जो फ्रॉथ है वो स्पीड अप कर देगा, उसे जल्दी बना देगा। ठीक है, स्पीड अप कर देगा किसको? फ्रॉथ फॉर्मेशन को। अब आपने जब इतनी मेहनत करी, सब कुछ डाल दिया, तो देखा आपने कि यहाँ पे फ्रॉथ बन गया, बहुत ज्यादा फ्रॉथ बन गया। इसमें फ्रॉथ में क्या होगा? जो फ्रॉथ होता है उसमें कौन सी चीज होगी? उसमें चले जाएंगे सल्फाइड ओर, क्योंकि ये केवल सल्फाइड ओर के लिए ही वैलिड है। उन्हीं के साथ ऑयल की मैचिंग होगी, बाकी किसी के साथ होगी नहीं। तो जो ऑयल होगा वो किसके साथ मैच करता है? केवल सल्फाइड ओर के साथ मैचिंग होगी। तो ये सल्फाइड ओर के साथ मैचिंग होगी और ये ऊपर चला जाएगा, फ्रॉथ बना देगा इसका। ठीक है, तो फ्रॉथ बन के चला गया ये ऊपर। और बॉटम में क्या रह जाएगा?
जो बॉटम है उस बॉटम में यानी नीचे क्या रह जाएगा, तो नीचे रह जाएगी इम्प्योरिटी, यहाँ क्या आ जाएगी इम्प्योरिटी। तो जो बॉटम है वहां पे क्या होगा, इम्प्योरिटी रहेगी, और इम्प्योरिटी किससे वेट होगी, वाटर से। वाटर से वेट होने के बाद क्या हो गई, हैवी हो गई, और हैवी होने के बाद कहाँ चली जाएगी, बॉटम में। तो इम्प्योरिटी कहाँ चली गई, बॉटम में चली गई, और जो सल्फाइड ओर था ये कहाँ चला गया, फ्रॉथ में चला गया। अब आप इस फ्रॉथ को निकाल लोगे बाहर, स्कीम्ड ऑफ, इसे कहते हैं स्कीम्ड ऑफ, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, फ्रॉथ को हम यहाँ से क्या करेंगे, बाहर निकाल के ड्राई करेंगे, और उससे हमें सल्फाइड और अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो सल्फाइड और अलग हो जाएगा, और इम्प्योरिटी तो यहाँ बैठ ही गई है, इम्प्योरिटी ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि इम्प्योरिटी ऑयल के साथ मिक्सअप नहीं होती है, और सल्फाइड और वाटर के साथ मिक्सअप नहीं होता, इसीलिए सल्फाइड और नीचे नहीं आएगा, उसका काम ऊपर ही जाना है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। तो ये आपको समझ में आया, रिप्लाई करना, या दोबारा एक बार से फिर से बताऊं। इसमें कई बार क्वेश्चन ध्यान रखना रोल पे पूछा हुआ है, मैं आपको कई बार कह रहा हूँ कि पाइन ऑयल का रोल क्या है, कलेक्टर का रोल क्या है, फ्रॉथ स्टेबलाइजर का रोल क्या है। ऐसे क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछे गए हैं, पूरे डिफाइन बहुत कम पूछी गई है, ध्यान रखना। जो इसमें पूरा डिफाइन है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, उसको अब कम पूछा जाता है, इसके इंडिविजुअल पार्ट को ज्यादा पूछा जाता है। वो कहेगा बताओ कि जो पाइन ऑयल था, यह सल्फाइड ओर के लिए ये एप्लीकेबल क्यों हो रहा है, बस बाकी किसी के लिए क्यों नहीं हो रहा है। तो इससे हमें समझ जाना है कि जो पाइन ऑयल है वो किसके साथ वेट कर सकता है, केवल सल्फाइड ओर को ही वेट कर सकता है, बस बाकी किसी के साथ वेट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए केवल ये ओनली एप्लीकेबल फॉर सल्फाइड ओर, बाकी किसी के लिए नहीं चलेगा, ये केवल सल्फाइड के लिए ही चलेगा। ये ध्यान रखना है इसका कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सल्फाइड ओर। ठीक है, पाइन ऑयल का क्या रिस्पॉन्स है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन वो पूछा हुआ है, डिप्रेसेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्रेसेंट, क्योंकि कई बार आप पूरी मेहनत करके इसको जाते हो पढ़ के, और इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। उसको पूछेगा डिप्रेसेंट का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट। तो डिप्रेसेंट होता क्या है, देखो पहले रोल ऑफ डिप्रेसेंट पूछता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में। तो ये कहाँ पे यूज होता है, ये वहां पे यूज होता है जहाँ पे दो सल्फाइड होते हैं। अब दोनों में टक्कर होगी, अब हमें दोनों को अलग अलग करना है। तो जहाँ पे दो सल्फाइड और यूज होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम डिप्रेसेंट का यूज करते हैं, वहां पे हम डिप्रेसेंट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। सपोज करो दो सल्फाइड है, ZnS और PbS, दो सल्फाइड और है। अब आप इस प्रोसेस को करोगे तो ये सल्फाइड भी और ये सल्फाइड भी दोनों के दोनों क्या होंगे, झाग में चले जाएंगे, और दोनों एक साथ अलग दोनों सेपरेट नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिप्रेसेंट को डालते हैं। यहाँ पे जो डिप्रेसेंट यूज होता है वो होता है NaCN। ठीक है, यहाँ पे डिप्रेसेंट कौन सा यूज होगा, NaCN। ध्यान रखना यही आता है आपके बुक में, अगर कभी भी क्वेश्चन में आएगा, आप प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स देखो, एकमात्र यही क्वेश्चन आता है ZnS और PbS का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखो इसका रोल क्या है डिप्रेसेंट का। ये क्या करता है कि NaCN किसके साथ कंबाइंड हो जाता है, ZnS के साथ कंबाइंड हो जाएगा, और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है यहाँ पे, ZnCN का होल 4 इस तरीके से बना लेगा ये Na2 करके। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बना के इसको डिप्रेस कर देता है, इसको यहीं रोक देगा, इसको ये भारी बना दिया, इसने कोई कंपाउंड बना दिया। अब ये फ्रॉथ में नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि कंपाउंड हो गया, अभी हैवी बन गया। ठीक है, तो ये हैवी बन जाता है, तो हैवी बनने की वजह से क्या होगा, ये कहाँ नहीं जा सकता है, ये कहाँ, फ्रॉथ में नहीं जाएगा। तो अब कौन जाएगा फ्रॉथ में, केवल PbS, ये फ्रॉथ में जाएगा, यानी इसने क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। और किसको डिप्रेस कर दिया, ZnS को इसने क्या कर दिया, डिप्रेस कर दिया, यहीं पे रोक दिया। तो डिप्रेस का मतलब हो गया, इसीलिए इसे कहते हैं डिप्रेसेंट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट। तो डिप्रेसेंट का क्या रोल होता है कि जब दो सल्फाइड और आपके पास होते हैं तो वो एक सल्फाइड को रोकेगा, क्योंकि हम कैसे अलग अलग करेंगे इन दोनों को। तो वो क्या करता है, एक सल्फाइड को जिसके साथ उसकी अच्छी बनेगी, इसकी ZnS के साथ अच्छी बनती है, तो इसने क्या किया, ZnS के साथ मिलके एक कंपाउंड बना लिया। अब ये तो फ्रॉथ में जाने से रहा, ये तो फ्रॉथ बनेगा नहीं। ठीक है, ये फ्रॉथ में नहीं जाएगा,
तो इसने किसको सप्रेस किया जाने के लिए, पीबीएस को, ये फ्रॉथ में चला गया। और कौन नहीं गया, जेडएनएस नहीं गया। अब जितने भी फ्रॉथ में गए वो कौन से होंगे, पीबीएस वाले होंगे। अब आप इसको निकाल लो बाहर, यहाँ पे क्या रह जाएगा नीचे, जेडएनएस नीचे रह जाएगा और पीबीएस फ्रॉथ बन के बाहर हो जाएगा। यानी इसका क्या बन गया, इसका बन गया फ्रॉथ, यानी ये क्या हो गया, सप्रेस। और ये नहीं बन पाया, इसका क्या हो गया, डिप्रेस। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं डिप्रेसेंट, यानी एक को इसने डिप्रेस कर दिया और एक को इसने सप्रेस कर दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है इसमें, क्योंकि 12th में है। तो 12th में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, डिप्रेसेंट का। यहां तक सबको समझ में आ गया, रिप्लाई करना। बताओ मुझे, ये वाला आंसर आपको आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप चेक करो प्रीवियस ईयर के। तो इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है वो यही पूछा हुआ है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का ही ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, डिप्रेसेंट का कोई और अलग सा नहीं है, डिप्रेसेंट। तो डिप्रेसेंट का मतलब क्या होता है, जो एक को डिप्रेस करेगा। तो जब दो होंगे, अब देखो वो कहेगा चलो एक को तो आपने कर दिया, अब इसको कैसे करोगे आप, सवाल ये है। मैंने कहा पीबीएस ले लिया, मैंने इसमें डिप्रेसेंट डाल दिया NaCN, इसने क्या किया, जेडएनएस को रोक दिया, इसने बोला तू यहीं पे रुक जा, और पीबीएस को जाने दिया, इसका फ्रॉथ बन गया। ठीक है, और इसको यहीं रोक दिया, जेडएनएस को यहीं रोक दिया। अब क्या होगा, अब वो कहता है कि इसके लिए हम एक और चीज यूज कर सकते हैं, ये भी हम इसको भी फ्रॉथ में कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, एक्टिवेटर। ध्यान रखना, एक्टिवेटर्स, जो ये डिप्रेस हुआ है इसके लिए हम एक्टिवेटर डालेंगे। तो जो अभी हमने कंपाउंड बनाया था, ये जो कंपाउंड बन गया हमारे पास, ठीक है, अब इसमें हम क्या डालते हैं, एक्टिवेटर। और यहाँ पे जो एक्टिवेटर काम करता है वो कौन काम करता है, CuSO4, ये एक्टिवेटर का काम करता है। अब ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा और फिर ये क्या बना देगा, इससे जेडएनएस बना देगा। ठीक है, अब इसको फिर आजाद कर दिया जेडएनएस। अब फिर आप दोबारा प्रोसेस करके क्या करोगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस करके इसको भी क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। डिप्रेसेंट बहुत पूछा जाता है, एक्टिवेटर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिप्रेसेंट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिप्रेसेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जो डिप्रेस हुआ है उसको अगर हम क्या करेंगे, फिर से सल्फाइड फॉर्म में लाएंगे, तो हम क्या मिलाएंगे उसमें, एक्टिवेटर्स, वो उसे एक्टिवेट कर देगा। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, एक्टिवेटर, या हम इसे कहते हैं प्रमोटर। ध्यान रखना, एक्टिवेटर या प्रमोटर, वो उसे प्रमोट करेगा। किसको प्रमोट कर देगा, इस जो जिसको हमने डिप्रेस किया था इसको फिर से क्या करेंगे हम, प्रमोट कर देंगे। तो इसीलिए इसे कहते हैं प्रमोटर या एक्टिवेटर। मेन इसका नाम ज्यादातर एक्टिवेटर ही होता है। ये यहाँ पे कौन सा होता है, CuSO4, नाम भी याद रखना है, कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज द नेम द एक्टिवेटर्स व्हेन टू सल्फाइड ZNS एंड PBS इज प्रेजेंट इन ओर। तो हम क्या करेंगे उसमें, तो एक्टिवेटर का नाम है CuSO4, डिप्रेसेंट का नाम है NaCN, सोडियम साइनाइड। ध्यान रखना, दो सल्फाइड कौन से, ZNS और PBS। तो NaCN किसको सप्रेस करेगा, PBS को सप्रेस करेगा। किसको डिप्रेस करेगा, ZNS को डिप्रेस कर देगा, इसको जाने नहीं देगा। तो इसको कैसे हम फिर दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उसमें हम डालते हैं एक्टिवेटर्स। तो एक्टिवेटर कौन सा यूज होगा, CuSO4 एक्टिवेटर इसमें यूज होता है। और CuSO4 एक्टिवेटर यूज होगा, ये फ्रॉथ बनाएगा और फ्रॉथ बना के फिर वही प्रोसेस हो जाएगी। तो ये पॉइंट इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजाय पूरी जो प्रोसेस है वो आपको मिलेगी नहीं 10 ईयर्स में, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, एक्टिवेटर्स, डिप्रेसेंट या रोल ऑफ पाइन ऑयल स्टेबलाइजर, इस तरीके का। ठीक है, तो ये थोड़ा लर्निंग पोर्शन है, इसमें मुझे रिप्लाई करके बताओ। कोई भी चीज अगर आपको नहीं आई हो समझ में, दोबारा बताना हो तो फिर से मैं बता दूंगा आपको। इसके रोल को बहुत पूछा जाता है, रिप्लाई करके बताओ मुझे, ये आया या नहीं आया समझ में। अभी भी जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप इवन की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ये पूछा जाता है, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा,
तो उसमें आपको मिल जाएगा ये, उसमें सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आपने देखा होगा कि अभी मैंने जो कॉम्पिटिटिव के आपको सारे क्वेश्चन कराए थे, उसमें क्या है, बेसिक चीजें जो छोटी छोटी चीजें उसको भी दे दिया है, सब कुछ उसमें आ जाता है। हार्ड लेवल नहीं होता है, बेसिक को ही वो थोड़ा सा एडवांस में ले जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस तक, ठीक है। अब इसके बाद आता है लीचिंग का, आता है जो केमिकल प्रोसेस है लीचिंग। इसको हम क्या करते हैं, कल पढ़ते हैं लीचिंग को। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, केवल जो 3 के फिजिकल मेथड। आज मैं इसको क्वेश्चन भी देता हूँ आपको, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी और कॉम्पिटिटिव भी। आप अपने हिसाब से, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, अपने हिसाब से उसे करते जाओ। फिर मैं उसे करवाऊंगा, तो आपको जब दोबारा करोगे तो आपको उसका नॉलेज हो जाएगा, जो छूटा होगा वो आ जाएगा, आपको जो आया है वो रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस भी दे देता हूँ इस चैप्टर के सारे, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ चैप्टर है, कोई अलग सा नहीं है इसमें। और क्वेश्चन के साथ, चैप्टर के साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर भी करते जाएंगे इसके, जो इससे मैच करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो वो है पढ़ने का जो तरीका है वो उसके हिसाब से होगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन होंगे। तो आज मैं यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ इससे मीटिंग को, ठीक है। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।